हेलो। आज हम लोग ड्राइव करेंगे मोशन के 3 इक्वेशन। क्लास 9th में ये बेसिकली दिया होता है और 11th में मोशन का 3 इक्वेशन, और क्लास 9th में रहता है ग्राफिकल मेथड से। क्लास 9th में है और आपको 11th में दोनों मेथड से मिल जाएगा। तो आज का वीडियो स्पेशली 9th के लिए होने जा रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग मोशन के तीनों इक्वेशन के ड्राइव करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है। पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे आपका u जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, v जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, a जो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और जो t होगा वो टाइम होगा। ठीक है, तो इन सभी नोटेशन के साथ हम लोग ये मोशन के तीनों इक्वेशन को आज के वीडियो में ड्राइव करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, और वो ग्राफ जो होगा वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ है, जिसमें कि एक्स एक्सिस पे आपका टाइम दिख रहा है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा मान के चलते हैं कि टाइम जीरो पे, कौन सी, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जब टाइम जीरो है तो जीरो टाइम पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, u। इसका मतलब देखो क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में जो वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी, वो हम क्या मान के चले हैं, u, जो कि पॉइंट ए पर है। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली देखो, धीरे धीरे यूनिफॉर्मली ये सीधा रेखा बना हुआ है। इसका मतलब हुआ, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि यूनिफॉर्मली जो हमारा वेलोसिटी हुआ है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन यहाँ पे हुआ है। तो जो वेलोसिटी है वो u से बढ़ करके देखो यहाँ पे पहुँच गया है, मतलब पॉइंट ए से बढ़ करके पॉइंट बी पे पहुँच गया है। तो अगर हम लोग इसको इनिशियल पॉइंट से इसका डिस्टेंस देखें तो c और b हो जाएगा। ठीक है, जो कि फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या मान के चले हैं, u मान के चले हैं, जो कि जनरली माना भी जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम कितना लगा है, देखो। अच्छा, कितना अच्छी चीज़ है कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u, तो उस समय टाइम क्या था, देखो, जीरो। ठीक है, क्योंकि ये टाइम वाला है और ये वेलोसिटी वाला है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u था उस टाइम देखो क्या था, जीरो। अब टाइम को अगर आप देखो तो टाइम a से लेकर d तक क्या किया है, इंक्रीज किया है, जिसमें वेलोसिटी भी हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो टाइम t में जो वेलोसिटी हमारा u था वो इंक्रीज होकर के क्या बन गया है, v। ठीक है, इतना चीज़ों को समझना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा इसका थ्योरी लिखेंगे। फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी, इस ग्राफ से आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u एट द पॉइंट a एंड देन इट इंक्रीजेज टू v, और ये क्या होता है, धीरे धीरे v तक बढ़ जाता है एट पॉइंट b इन टाइम t, और टाइम क्या लगता है, t। तो हम लोग देखो क्या करेंगे इसमें, द वेलोसिटी, देखो जानते हैं हम लोग द वेलोसिटी चेंज एट द यूनिफॉर्म रेट। अभी मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली रेट से चेंज हो रही है। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, जिसको कि हम लोगों ने ए से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, अब हम लोग फिगर से चलेंगे कि फिगर में क्या है। देखो, अगर हम लोग फिगर से बात करें तो जो बी डी होगा, देखो बी और डी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, ये क्या होगा, इस टोटल डिस्टेंस में से इतना सा डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। ध्यान से देखना, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिमाइंड कर लेना। मैं बोल रहा हूँ कि बी डी यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा वो बी सी माइनस सी डी होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी डी इक्वल टू बी सी माइनस डी सी। अब देखो यहाँ से बी सी, सॉरी बी डी इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डी सी की जगह पर देखो हमने क्या लिख लिया है, ए ओ। तो देखो डी सी मतलब जो ये वाला डिस्टेंस है, देखो ना, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, मतलब डी सी और ए ओ एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हम डी सी की जगह पर ए ओ लिख सकते हैं। देखो ये दोनों पैरेलल तो है ही है, प्लस में हमको ये देखना है कि ए डी और ओ सी पैरेलल है, इसलिए इन दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर है, इसलिए हम डी सी की जगह पर ए ओ लिख सकते हैं। तो ए ओ लिख लो। अब देखो ऐसा हम क्यों लिखे थे,
बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो बी डी इक्वल टू बी सी, यानी कि बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखो ना ये तो हमारा फाइनल वेलोसिटी है कि नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी, तो बी सी की जगह पर हम भी रख देंगे और ए ओ की जगह पर यू रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है यू, तो हम इस तरह से यहाँ पर रख देंगे बी सी इक्वल टू v माइनस यू, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, मींस दैट अब हम लोग सिंपली एक्सेलरेशन का फार्मूला रखने जाने वाले हैं। तो होता क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, देखो वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, तो वेलोसिटी में चेंज इतना सा ही तो आया है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे था, देखो ना इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे था, चेंज कितना आया है यहाँ से यहाँ तक, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो आया है सिर्फ बी डी, तो हम लिख देंगे चेंज इन वेलोसिटी बी डी, और टाइम जो मेरा टेकन है वो है टी, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बी डी इक्वल टू ए टी आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इस बी डी का वैल्यू उठा करके इस वाले इक्वेशन में रख देना है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो इस बी डी के वैल्यू को कहाँ रख दे रहे हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि यू टी इक्वल टू भी, सॉरी यू टी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो ए टी वैल्यू है ना, तो इस बी डी के ऊपर हम रख देंगे ए टी इक्वल टू भी माइनस यू। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, इस u को इधर भेज दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यही हमारा इक्वेशन फर्स्ट देखो था ना, इक्वेशन फर्स्ट क्या था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी ड्राइव हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम सेकेंड वाला डेरिवेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं। देखना ध्यान से देखना, जब हम अभी ये बता रहे थे एक्सेलरेशन वाला बताया था, जब एक्सेलरेशन का ग्राफ इससे इंडिविजुअल वीडियो में जब बता रहे थे, एक्सेलरेशन के ग्राफ हम जब बनाए थे तो उसमें ये बताए थे कि टाइम और एक्सेलरेशन ग्राफ, मतलब ये हो गया हमारा टाइम और ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ग्राफ, इन दोनों के बीच के एरिया को, ठीक है, इन दोनों के बीच के एरिया को, मीन्स दैट कि ये वाला जो हम एरिया यहाँ पे ऐसे कवर कर रहे हैं, ये वाला एरिया को हम क्या बोलते हैं कि टी टाइम में कवर किया हुआ डिस्टेंस को, इतना आपको याद रखना है कि ये टाइम, कितना टाइम रिक्वायरमेंट हुआ है और कितनी हमारी फाइनल वेलोसिटी हुई है। ठीक है, इनके द्वारा प्लॉट किए गए ग्राफ से जो एरिया बनती है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं कि उस टी टाइम में ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड वाला इसी बेस पे सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड वाला देखो क्या है, सेकेंड वाले इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, मतलब इसमें हमको पोजीशन और टाइम का रिलेशन मिलेगा। तो हम देखो इसमें लिखे हैं कि डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड बाय द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो ये वाला जो हमारा एरिया है ये ट्रेपीजियम की तरह ही है, आप देख सकते हो अच्छे से कि ये किसकी तरह है, ट्रेपीजियम की तरह। तो हम क्या कर देंगे, अच्छा ये ट्रेपीजियम देखो तो किससे मिलके बना है, ट्रेपीजियम देखो जो बना है ए ओ सी डी, एक रेक्टेंगल है ए ओ सी डी, और ए डी बी एक ट्रायंगल है, मतलब एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल मिल करके ट्रेपीजियम बना है। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया को सम कर देंगे तो हमारा ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो वहां पे हम लोग लिखे हैं कि S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और इसको हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। आप क्या करो, सबसे पहले फिगर बना लेना, इसके बाद इसको समझना और आसान होगा। तो सबसे पहले आप फिगर बना लो, फिर इसके बाद इसको देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद क्या करो कि S तो अपने प्लेस पे रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने ये चीज बोला। अब देखो आप लोग जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, और जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो आप एरिया पढ़े होगे वो जानते होगे आप लोग कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट होता है। अब देखो फिगर पे थोड़ा सा गौर तलब करना, फिगर और ये दोनों आप देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आई थिंक आपको फिगर और ये दोनों दिख रहा होगा अब। ठीक है, फ्रेम सही है, अब लगभग दोनों दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि AD
तो ए डी कितना है टी, तो ए डी यहाँ पर हम क्या रख दिए टी। ए ओ, तो ए ओ हमारा क्या है यू, तो इसकी जगह पर क्या रख दिए यू, फिर प्लस तो प्लस, हाफ तो हाफ, ए डी, तो ए डी को अगेन हम लोग क्या मान लेंगे टी, तो टी। फिर क्या है बी डी, तो बी डी इक्वल टू कितना आया था हमारा ए टी। देखो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए थे कि बी डी इक्वल टू होता है ए डी, इसलिए हम बी डी की जगह पर क्या रख देंगे ए टी, तो बी डी की जगह पर क्या रख दिए ए टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू टी और यू का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू टी, अब इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सेकेंड वाला इक्वेशन यही तो था, सेकेंड वाला इक्वेशन क्या था, सेकेंड वाला इक्वेशन यही था ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो आप डिराइव भी करके यही ले लाए हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इक्वेशन मतलब सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व कर दिया, मतलब दो इक्वेशन अब हमने सॉल्व कर दिया। अब हमको एक और इक्वेशन सॉल्व करनी है जो कि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखो आप अगर फिगर बना लियो तो हम डायरेक्ट समझाते हैं, क्योंकि फिगर बना लियो बार बार फिगर पे हमको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियो लेंदी हो सकता है। तो देखो इस बार हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगेन वी स्टार्टेड फ्रॉम द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है यार कि अगर आप क्या देखना चाह रहे हो, डिस्टेंस कवर देखना चाह रहे हो, तो डिस्टेंस कवर को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड करते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, अब देखो एक और फार्मूला होता है, मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि एक ट्रेपेजियम हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर लेंथ ये हो जाएगी। अब इसको आप मान लो यहाँ से यहाँ तक को मान लो आप b, और यहाँ से यहाँ तक के मान लो आप l, और परपेंडिकुलर को मान लो h, परपेंडिकुलर हाइट को h मान लो। तो इस ट्रेपेजियम की जो एरिया हो जाएगी ना वो होती है b प्लस एल इंटू हाइट बाई 2। ठीक है, तो सिंपली हम यही वाला फार्मूला इस बार यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो S इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा ए ओ, जो कि छोटा वाला स्मॉल है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं कि स्मॉल साइड प्लस लॉन्ग साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट अपॉन 2, जो कि अभी हम यहाँ पे बताए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही स्मॉल साइज हमारा ट्रेपेजियम के क्या दिया है ओ ए, लॉन्ग साइड क्या दिया है बी सी, और इनटू क्या दिया परपेंडिकुलर हाइट। तो आप देखोगे तो इस ट्रेपेजियम के ये देखो स्मॉल वाला साइज हो गया, साइड हो गया, ये लॉन्ग साइड हो गया, और ये वाला जो हो गया ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया। तो परपेंडिकुलर हाइट की जगह पर अपने टी रख दिया। ठीक है, अब आगे देखो कितना अच्छा है। अब देखो ओ ए जो है ये तो यू होता है, प्लस बी सी जो है ये तो भी होता है, बट टी की जगह पर देखना हम वैल्यू चेंज करने वाला है। अभी हम लोग जस्ट देखो फर्स्ट इक्वेशन में ड्राइव किए थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां से अगर t का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपका आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, और इसी t का वैल्यू उठा करके यहां पे रख दो। तो इस t का वैल्यू अच्छा देखो उठा करके रखोगे तो क्या होगा, s तो अपने स्थान पे, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा u प्लस भी, तो यहाँ पे u प्लस भी लिख दिए हैं, और क्या हो जाएगा v माइनस यू, क्योंकि देखो यहाँ पे t की जगह पर हम रखने वाले हैं v माइनस यू अपान ए, तो v माइनस यू और a नीचे आकर के मल्टीप्लाई कर जाएगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2a, क्योंकि यहाँ पे 2 था। ठीक है, अब देखो ये 2a यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा 2as। अब देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हो जाता है, हम अभी ये आइडेंटिटी पढ़े हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला से ये वाला हमारा क्या हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, जो कि देखो यहाँ पे हमारा क्या है ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर देखो वीडियो में सभी चीज को डिटेल बता दिया गया है, थोड़ा सा ये हो सकता है कि फास्ट हो गया हो, इसके लिए आप क्या करोगे, देखो एक स्ट्रेटजी अपनाओ। सबसे पहले क्या करो कि आप फिगर को बना लो, और फिगर के बनाने के बाद वीडियो को देखो, तब अच्छा समझ में आएगा। एक बार आप सभी का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम सभी को एक बार इसको हम फुल फ्रेम में कर दे रहे हैं, आप चाहो तो डिफरेंट टाइम पे आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ये हमारा नेक्स्ट पेज है सेकेंड इक्वेशन के लिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।